पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग बैटरी स्कूटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बैटरी स्कूटर में लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर भी डर है कि आखिर में जब वो बैटरी स्कूटर ले या ना ले, क्योंकि ये कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आइए अभिजीत जी, आप आइए। और एक ये बैटरी स्टेशन हैं, यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो चार्ज होती हैं। और बैटरी स्कूटर, ये भविष्य, बैटरी स्कूटर कहिए या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कहिए, ये भविष्य की गाड़ियां हैं। और क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के जब रेट बढ़ रहे हैं, तो कम से कम लोग किफायती गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, जिससे कि कम पैसे में वो ज्यादा सफर तय कर सके। हमारे साथ में अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी बताइए कि पिछले कुछ समय से खास करके बैटरी स्कूटर में ये आग की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? एक तो टेम्परेचर इस समय जो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के प्रोस्पेक्ट में, उसके अनुपात में जिस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड लिए गए थे, उन स्टैंडर्ड्स को अभी इन आग की घटनाओं में चैलेंज होते हुए देखा गया है। एहतियातन कितने टेम्परेचर पे आग पकड़ेगी या किस तरह का रख रखाव बैटरी का होना चाहिए, इसके नॉर्म्स तय किए जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो लोगों के बीच दो तरह की मानसिकताएं काफ़ी कारगर रही हैं। एक की अगर रेट्रोफिट करते हैं, हाँ। बिना किसी सर्टिफिकेशन के या बिना किसी टेस्ट के किसी गाड़ी में बैटरी या मोटर लगाया जाता है, तो उसके आग पकड़ने के या उसके साथ दुर्घटना होने के ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी नॉन सर्टिफाइड दुकान पर जाइए और वहां से बैटरी इसमें आप फिट करवा दीजिए। राइट। लेकिन अभी जो घटनाएं हुई हैं उसमें काफ़ी रेपुटेड कंपनियों की, काफ़ी बड़ी कंपनियों की भी गाड़ियों को आग पकड़ते देखा गया है। सो ये एक ऐसा जंक्चर है जहां कहीं लगता है कि जो बैटरी की इंटेलिजेंस होती है, बैटरी जिस दिन ओईएम से दे दी जाती है, और उन इंटेलिजेंस को, जो बैटरी कितने घंटे में चार्ज हो रही है, कितना हीट कर रही है, कितनी उसकी साइकिल है, क्या उसका डिस्चार्ज लेवल है, इससे रिलेटेड इंटेलिजेंस बैटरी के निर्माता के पास शायद और बेहतर तरीके से पहुंचनी चाहिए, जिससे वो सेफ्टी नॉर्म्स को सुधार सके। और दूसरा कि जब गाड़ियों की सर्टिफिकेशन होती है, ये जैसे एक गाड़ी है, इसकी सर्टिफिकेशन हुई होगी, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये बिल्कुल सीट के नीचे ही बैटरी लगी होती है स्कूटर खासकर। तो इसके बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, इसकी फिटिंग को लेकर भी लोगों के मन में इस बात को लेकर डर है कि आखिर में जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो किस तरीके का है, सब स्टैंडर्ड है या सही है, उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज हुआ है। ये तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के मन में डर बैठ रहा है। बिल्कुल सीट के नीचे अभिजीत जी दिखा रहे हैं, ये बैटरी फिट हुई है। अभिजीत जी बताइए, जो बैटरी दिख रही है सीट के नीचे, जब क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और गर्मी में ही आग की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ता है, ये देखिए बैटरी निकाल लिया इन्होंने, तो बिल्कुल सीट के नीचे ये बैटरी कैसे आग कैसे लगती है इसमें? इस बैटरी की पैकेजिंग होती है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, और उनको हीट रेजिस्टेंट बनाने के लिए या किसी तरह की जो दुर्घटना घट सकती है बैटरी के साथ, हाँ। वो ना हो, इसके लिए इसकी पैकेजिंग और इसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। हाँ। इस समय हर एक गाड़ी की अलग अलग बैटरी है, अलग अलग शेप है, उनकी साइज है, ये उनका कनेक्टर है, और इन कनेक्टर और इंटर ऑपरेटिबिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सभी गाड़ियों के अलग अलग हैं। इसमें गाड़ियों की जब सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज गाड़ी की सर्टिफिकेशन एक बार करती है। जैसे फूड सेफ्टी में आप किसी प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन करते हैं, वो सर्टिफिकेशन बैच बाय बैच भी चेक की जाती है। इस समय शायद इन घटनाओं के बाद एक सबक ऐसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जब हमें बैचेस में जाकर भी बैटरियों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस बैटरी के जो सेल सप्लायर हैं, अगर वो बदलते हैं या उनकी जो सप्लाई है पीछे से सेल की वो बदलती है, तो इनके कंपोजिशन भी बदल सकते हैं। तो क्या हम हर एक बैच में जाकर चेक कर रहे हैं, ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी बढ़ने होंगे। इन बैटरी में कुछ लोगों की जान भी गई है जब आग की घटनाएं सामने आई। जी, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि दिल्ली में भी अगर हम देखें, करोल बाग अगर हम पर्टिकुलर जगह पे भी देखें, तो बहुत सारे लोग नॉन बैटरी जो व्हीकल्स हैं
उनमें बैटरी फिट करने के लिए उन्होंने अपना शॉप खोल रखा है, तो वहां पर भी आप जाके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं जी। वो कितने ज्यादा खतरनाक है और सरकार की नजर क्या है उस पर? देखिए रवि, ये तो बहुत एविडेंट और बहुत साफ शब्दों में बाहर आ चुका है कि जब बड़ी कंपनियां जिनके पास काफी मसल पावर और काफी रिसोर्स है R&D करने का, उनकी गाड़ियों में जब आग लगने की घटनाएं हुई हैं, तो जो रेट्रोफिट कर रहे हैं वो तो उनके स्टैंडर्ड से काफी नीचे होते हैं। उसमें तो और भी ज्यादा चांसेस हैं कि आग लग सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से जिन कंपनियों में या जिन बड़ी कंपनियों में आग लगने की घटनाएं घटी हैं इस समय, उनको इस समय बैटरी इंटेलिजेंस के ऊपर, बैटरी साइकिल, उसके डिस्पोजल और उसके रख रखाव के ऊपर काम करने की जरूरत है। जो रेट्रोफिट है उसमें तो मतलब कहा ही नहीं जा सकता कि कितना ज्यादा रिस्क है। तो क्या अब ये केंद्र सरकार तो लगातार प्रमोट कर रही थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसको प्रमोट कर रही थी कि आप इसका इस्तेमाल करें। कई जगहों पर सब्सिडी भी दी जा रही है जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदते हैं जी। तो क्या जो आग की घटनाएं पिछले कुछ समय से हुई उस पर जो प्रमोट किया जा रहा था उसको झटका लगा है उस योजना को? देखिए, दो बातें हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक, ओवरऑल जो बायर का इमोशन है इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदने को लेकर, उसकी सब्सिडी और उसकी प्राइसिंग को लेकर, उसका इससे कितना संबंध है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है। सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग खरीदते हैं तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं, और सेफ्टी के मामले जब थोड़े दुर्घटनाओं के तौर पे सामने आते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव सिर्फ रेगुलेटरी और इंटेलिजेंस लेवल पे होता है। जो ओवरऑल एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, उसको इससे लंबे समय तक प्रभावित नहीं देखा जा सकता है। बैटरी जिनके पास में बैटरी व्हीकल्स है जी, स्कूटर खास करके, उनको किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? उनको जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं या जो रख रखाव के तरीके दिए गए हैं, क्योंकि बैटरी कभी फुल डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। बैटरी जब आप फुल चार्ज करते हैं तो ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए। इस तरह के रेगुलेशंस, इस तरह के मैनुअल्स कंपनियों की तरफ से यूजर के लिए जारी किए जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जब ये आग की घटनाएं हुई हैं तो मेरे ख्याल से बीच बीच में इन बैटरियों को चेक भी किया जाना चाहिए। ये एक मेजर है जो आई थिंक उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे लाया जाएगा। इसके अलावा ये बैटरी है, आप समझिए कि किसी ने बैटरी स्कूटर खरीद लिया जी और कई घटनाएं सामने आई जी, तो उसके मन में तो एक डर भी हो गया होगा कि बैटरी स्कूटर से सवारी करे या नहीं करे, सड़कों पर निकाले कि नहीं निकाले जी। या जो लोग प्लान कर रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, उस पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से चलना बहुत महंगा हो गया है जी, तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अगर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनके पास अभी आईसी इंजन है, पेट्रोल और डीजल के इंजन है, वो लोग जो शिफ्ट करने का सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, इसको सुरक्षित करने के लिए जो सुरक्षा के अनुदेश हैं या बैटरी उनको चार्ज करनी पड़ती है, ये बैटरी जो मैं अभी हाथ में रखा हूँ, ये आप अपने कमरे में ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपका 3 स्टोरी का घर है, आपके पास नीचे चार्जर नहीं है, तो इसको आप कैरी कर सकते हैं हाथ में, और इसका ये चार्जर है, इसके जो प्लग्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल पावर पॉइंट्स की तरह हैं। सो चीजों को आसान बनाने की जो कवायद थी वो बहुत हद तक सक्सेसफुल है। ज्यादातर गाड़ियां रिमूवेबल बैटरी के साथ आ रही हैं। अब उनको सुरक्षित बनाने की जो कवायद है, सुरक्षित बनाने के लिए आप बैटरी सिर्फ चार्ज ना करें, बट कि आपको बैटरी मिल जाए और बैटरी चार्ज करने के बाद, चार्ज होने के बाद आप उसको एक्सचेंज कर सकें। इसके लिए बैटरी स्वैपिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो पॉलिसी है, इसकी बात इस साल बजट में हुई थी और इसको बहुत जल्दी कारगर तरीके से कुछ बैटरियों के साइज, उनके कनेक्टर, उनकी इंटरऑपरेटिबिलिटी, ताकि वो किसी भी चार्जर पे या चार्जिंग स्टेशन पे रैक लगाकर दिए जा सकें। ये पूरा स्वैपिंग का जो इकोसिस्टम है, इसको लोगों तक लाने के लिए पॉलिसी और उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत विधिवत रूप से चर्चा हो रही है और काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए अभिजीत जी, ये बैटरी है जी, इसको कौन सी बैटरी कहेंगे? और खास करके मेरे हाथ में जो मोबाइल है जी, अगर ये दिखाएं, मेरे हाथ में जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी है जी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी लगी है, क्या सेम है? इन दोनों में लिथियम आयन बैटरी लगती है। कंपोजिशन डिफरेंट होती है क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर चलाना है और इसको गाड़ी चलानी है। इसका डिस्चार्ज और इसका चार्ज, इसकी पावर की कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नेचर वाइज दोनों लिथियम आयन है। और दोनों का जो रख रखाव है, इससे रिलेटेड थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। यदि हीट है बहुत ज्यादा और बैटरी की जो कंपोजिशन है उसको उस हीट लेवल पे टेस्ट नहीं किया गया है, तो ये यूजर के लिए खतरनाक हो सकती है।
मोबाइल में भी कई बार घटनाएं सामने आई हैं, आपने या तो ब्लास्ट हो जाता है, जी। उसमें फायर की घटनाएं आ जाती हैं, सेम चीज है क्या ऐसे? अगर लिथियम आयन बैटरी है, उसका जो नेचर है हीट करने का या हीट के रेसिस्टेंस का, वो अगर अपनी परिधि से बाहर जा रहा है तो आग पकड़ने की संभावना रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आग पकड़ने की संभावना कम हो, इसके लिए एहतियात जरूर बरते जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बैटरी को किस तरह से चार्ज करना है, कितने देर के लिए चार्ज करना है, ओवर चार्ज नहीं करना है, पूरा ड्राई नहीं करना है। ये सारी चीजें गाड़ी के जो निर्माता होते हैं वो यूजर्स को देते हैं और उसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ से बैटरी की जो इंटेलिजेंस होती है कि क्या ये लीक कर रही है, हीट कर रही है, इसकी जो कोटिंग है ये कहीं से स्वेल तो नहीं कर रही है, इन सब के बीच में रेगुलेटरी लेवल पे बीच बीच में भी जांच होनी चाहिए। पेट्रोल वाली गाड़ी से उसके कंपैरिजन हम करें, तुलना करें, तो बैटरी वाले स्कूटर जी कितना इकोनॉमिकल होता है? बहुत इकोनॉमिकल होता है। इसकी तुलना करीब 1 रुपए प्रति किलोमीटर से भी कम होती है। बड़ी गाड़ियों में अगर आप जो 4 व्हीलर हैं उनको देखें तो, और 2 व्हीलर में तो ये 50 पैसे से भी बहुत कम होती है, 10 पैसे तक चली जाती है अगर आप साइकिल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो इसमें इकोनॉमिकली टू द पॉकेट ऑफ यूजर बहुत सूटेबल होता है। लेकिन लोगों की जो डिमांड है, यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जितनी आसानी से और जितनी सुविधा से आपको अपने रिमोट कंट्रोल में डालने वाली बैटरी मिलती है, उतनी आसानी से उतनी एक साइज और एक शेप वाली बैटरी सभी गाड़ियों में लगे, जिसको आप चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशन पे ले जाकर बदल सकें और उसको आपको चार्ज नहीं करना पड़े। आपको चार्ज की हुई बैटरी जोमेटो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आपके घर पे डिलीवर की जा सके। इस लेवल पर सुविधा आए, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काम कर रहा है। कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रही है, कंपनियों की तरफ से भी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर हैं उनमें आग की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में जरूर बढ़ी हैं, लेकिन ये भविष्य का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लोग शिफ्ट करेंगे क्योंकि पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि सीएनजी के भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको ये पता होगा कि इससे चलना, इससे सफ़र करना बहुत ही किफ़ायती है, सस्ता है और लंबी दूरी लोग कम पैसे में सफ़र तय कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ज़रूर डर होगा पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोशिशें ये हैं कि इनको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। कैमरामैन चंदन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।